हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल ब्लॉग्स। और आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा एज यूजुअल इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तो आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी और अच्छा रिस्पांस आ रहा है, आप अच्छे कमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओरल हेल्थ से एक तरह से वाकिफ़ हो सकें। वाकिफ़ ही बोलते हैं उसको, ठीक है। उनको पता लग सके कि दांतों के जो ट्रीटमेंट है वो कैसे होता है और क्या क्या एक तरह से डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। उस बारे में उनको पता लगे और अपना ट्रीटमेंट वो सही तरह से करा सकें। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कितना भी पुराना दांत का दर्द हो, ठीक है, या दांत में दर्द हो या फिर कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, तो ऐसा टाइम होता है जब आप एक तरह से डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते और आसपास आपके फार्मेसी स्टोर नहीं है, आप रात को ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप ऐसी जगह में हैं सिर्फ जहाँ पर आपका घर है और आसपास कोई एक तरह से पॉसिबल नहीं है। जो स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, उनके लिए ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली है। तो वो कुछ टाइम के लिए उनको दर्द में आराम आए, ऐसी चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पर आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखो, जो दांत का दर्द होता है, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, आपको पता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 या 2 घंटा इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में पेन होता है कि आप एक तरह से कंट्रोल, तो आप उसको क्या करोगे, आपका वो पेन इतना ज़्यादा होता है कि सर की तरफ से निकलता है। अगर अपर जगह भी, इस जगह दांत में दर्द है तो वो इस साइड से रेडिएट होकर निकलेगा, अगर लोअर में है तो वो गर्दन से, यहाँ से नीचे से पेन निकलेगा, ठीक है। इतना ज़्यादा पेन होता है आपके। कई बार मैंने देखा है कि यहाँ पे अगर इन्फेक्शन है इस टूथ में, तो पेशेंट के इस एरिया में पूरे में स्वेलिंग आ जाती है, कई पेशेंट्स में मैंने देखा है। तो यही है। तो आप देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉजेज, क्या कारण है जिनकी वजह से दांत में पेन है। देखो, सबसे पहला कारण तो ये है कि या तो कोई उसमें पेरियोपाइकली कोई एब्सेस है, ठीक है। वो एब्सेस एकदम नहीं बनी, वो काफ़ी टाइम से आपका ट्रीटमेंट चल रहा, काफ़ी टाइम से इन्फेक्शन चल रहा था, वो धीरे 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 पेरियोपाइकली वो ग्रो हो गया और उसमें एब्सेस बन गई, एक तरह से पस बन गई, जिसको बोलते हैं आम लैंग्वेज में, जो आम पेशेंट्स यूज़ करते हैं लैंग्वेज, एक तरह से पस बन गई है रूट पे, ठीक है। रूट मैं आपको बताता हूँ, क्या जो इनको नहीं पता, यहाँ पे जैसे ये आप रेड कलर की देख रहे हो, इस तरह से कोई पस बन गई है, ठीक है। अब उसकी वजह से आपको पेन है। कुछ भी आप दबाओगे, कुछ भी आप चबाओगे, मैस्टिकेटरी फोर्स लगाओगे, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो एब्सेस बनी हुई है, जो पस बनी हुई है, वहाँ पे दबाव बनेगा और वो पेन स्टार्ट होगा, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी, ये कारण है। सेकंड चीज़, कोई आपका डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, उसमें एसएस ओपनिंग कर दी, कोई भी इन्फेक्शन अगर आपका जैसे डीप है, केरियस है, उसमें आरसीटी ओपन कर दी, एसएस ओपनिंग के बाद भी कई बार पेन हो जाता है, तो उस चीज़ में भी आपको पेन होगा, ठीक है। मैस्टिकेटरी फोर्स आप लगाओगे तब भी पेन होगा। अब मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ, इसका फिर बाद में आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा और क्या घरेलू नुस्खे हैं वो बताऊंगा। तीसरी चीज़, कोई केरियस लीजन है, ठीक है, कोई केरीज है जिस जो ऊपर ऊपर नहीं है, वो डीप है, ठीक है। एक तरह से जो पल्प को इन्वॉल्व कर रही है, इन्फेक्शन है जो, उसकी वजह से पेन है। जब आप च्यू करोगे तो उसमें पेन होगा। कई बार ठंडा गर्म कॉन्टीन्यूसली लगता रहता है, एक तरह से मतलब वो पेन ऐसा होता है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। कुछ भी आप कई बार क्या होता है, कोई भी मेडिकेशन खा लो तब भी वो आराम नहीं आता, तो ये चीज़ है। फिर एक नेक्स्ट जो कारण है वो है जिंजाइवा का पेन, ठीक है। अब इंटरडेंटली मतलब जैसे दो दांत है, उनके बीच में जो जिंजाइवा है उसमें कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, जिंजीवाइटिस है, इन्फ्लामेशन हो रखी है जिंजाइवा की, उसमें अगर पेन है तो भी एक तरह से हमें लगता है कि हमारे दांत में दर्द है, क्योंकि वो रेडिएट होता है पेन। पायरिया की प्रॉब्लम है, उसमें भी दांत में दर्द रहता है, ठीक है। तो ये कारण है। कारण काफ़ी सारे हैं बट मैंने आपको मेन बता दिए। कारण काफ़ी हैं बट मेन नाम मैंने आपको बता दिए हैं। अब डिस्कस करते हैं इसका ट्रीटमेंट। अब देखो, ट्रीटमेंट में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करें कि लौंग का तेल होता है, ठीक है।
आप क्या करें, लौंग का तेल काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। इससे बेटर मैं आपको चीज़ बताता हूँ, कई बार लौंग के तेल से भी आराम नहीं आता। आप 2-3 लौंग लें, ठीक है। लौंग को पीस लें, बिल्कुल बिल्कुल पीस लें उसको। पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिलाएं। नारियल का तेल मिलाने के बाद आप उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी मिक्स करके उसमें का एक थोड़ा सा पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद आप उसको कॉटन में लें, ठीक है। और किसी भी नकचूंडी से या ट्वीज़र जिसको बोलते हैं, ऐसे प्लगर होता है ना, ऐसे कॉटन को डिप करके उसमें पेस्ट में, और उस पर्टिकुलर जहाँ पे आपको पेन है, ठीक है, जिस दांत में, जैसे नीचे वाले दांत में, तो दोनों दांतों के बीच में आपको मैं बताता हूँ कैसे रखना है। जैसे इस वाले दांत में पेन है, यहाँ पे आपको कॉटन रखनी है और उसको ऐसे 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 करके बंद कर लेना है, ठीक है। ये एक तरह से ट्रीटमेंट है, काफ़ी ज़्यादा आपको आराम आएगा, ठीक है, एकदम इंस्टेंट आपको आराम आएगा, ठीक है। क्योंकि लौंग अपने आप में एक तरह से एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ है उसकी, ठीक है। और जो हल्दी आपने मिलाई है वो भी एक तरह से एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी भी, और ये काफ़ी ज़्यादा कारीगर चीज़ है और आपको आराम आएगा। सेकंड हम डिस्कस करते हैं कि जैसे जिस दांत की आपकी आरसीटी चल रही है, जैसे जिस दांत की आपकी आरसीटी चल रही है, ठीक है, उस दांत में जैसे एसएस ओपनिंग कर दी है, सेकंड आपकी सिटिंग में पेन हो रहा है, तो आपको 2 या 3 दिन बाद बुलाया पेशेंट को, तो कई बार उस दौरान पेन हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या करें, डेंटिस्ट के पास जाएं, वो क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे। ओपन करके वो जो ऊपर फिलिंग करी है टेम्परेरी, उसको हटा के एक तरह से ओपन ड्रेसिंग देंगे, ठीक है। उसको इरिगेशन करके कई बार जो डिपेंड करता है केस टू केस, कई बार ओपन छोड़ देते हैं उसको, ओपन से वो आराम आएगा। केस टू केस डिपेंड करता है, वो आपके डेंटिस्ट पे डिपेंड करता है, वो कैसे आपको, मेन आपको आराम आना चाहिए। तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं, उसी टाइम जाएं। अगर आपकी आरसीटी चल रही है, अगले दिन आपको जैसे पेन है या उससे अगले दिन पेन है, तो आप फटाफट जाएं, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको ओपन ड्रेसिंग देंगे, या फिर वो जो आपका फिलिंग मटेरियल भरा है उसको ओपन करके इरिगेशन करेंगे। और या तो ओपन रखते हैं तो ओपन छोड़ देंगे, या फिर उसमें आपको जिस हिसाब से उन्होंने ड्रेसिंग देनी है, फॉर्मोक्रिसोल की देनी है, या फिर जिस हिसाब से उन्होंने ड्रेसिंग देनी है वो आपको ड्रेसिंग देंगे, ठीक है, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा, सूथनिंग इफेक्ट आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं, कई बार पेरिपाइकली एब्सेस है, ठीक है। एब्सेस में क्या, वो तो मेडिसिन जो भी आपको डेक्सा देते हैं या फिर जो भी आपको मेडिसिन वो प्रिस्क्राइब करते हैं आपके डेंटिस्ट, तो आप वो करें। बट टेम्परेरी रिलीफ के लिए मैंने आपको चीज़ बताई है ये। तो पेरिपाइकल एब्सेस अगर है तो वो तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट उसका चलता है। उसके बाद अगर वो एब्सेस बनी रहती है या फिर इन्फेक्शन बना रहता है, तो उसका एक तरह से कैल्शियम डाला जाता है, कैनाल्स में फिलिंग कर दी जाती है, और आरसीटी उसकी कंपलसरी हो जाती है। कई बार पेरिपाइकल एब्सेस इतनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, आरसीटी कंपलसरी हो जाती है। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि एब्सेस है भाई, एब्सेस है, आरसीटी नहीं मैं कराऊंगा। नहीं भाई, जो आपका एक्सरे आपको गाइड करके बताएंगे वो आपके डेंटिस्ट, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आपको अपनी नहीं चलानी। जो डेंटिस्ट बोलेगा उस हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो पेरिपाइकल एब्सेस का तो उस हिसाब से रहेगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप क्या करें, ये तो आप नॉर्मल जो पेशेंट्स हैं वो भी कर सकते हैं। कोसे पानी में थोड़ा सा नमक डाल के कुरलू करें, उसमें भी एक तरह से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। नमक में अपने आप में एक तरह से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वो जो भी एक तरह से इन्फेक्शन होने वाले जो बैक्टीरियाज हैं उसको कम करेगा और वॉश आउट करेगा जितने भी बैक्टीरिया है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो भी ये नमक वाला जो आप पानी एक तरह से कुल्लू करके आप स्पिट करते हो, ठीक है। सुबह शाम करना है आपको, ब्रश करने के बाद या फिर सुबह ब्रश करने से पहले। रात को ब्रश करने के बाद करना है और सुबह ब्रश करने से पहले आपको ये करना है, ठीक है। उसका भी कारण है, ठीक है। और अब लास्ट वाली जो चीज़ आती है, नमक वाला जो कोसा पानी में नमक डाल आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं जो भी बैड हैबिट्स हैं। देखो भाई, दांत का दर्द हम ठीक कर देंगे, बट आपको भी ठीक होना पड़ेगा। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ठीक है, इन चीज़ों का सेवन मत करें, ठीक है। आप जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे गुटखा, पान, तंबाकू रखते हो, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे एक बार मिरर में जाके उसको चेक करना, ठीक है। उसको चेक करना वो क्या हाल हो गया, वहाँ पे पूरा एक तरह से डिस्कलरेशन हो गई है, वाइट पैच बन चुका है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना प्री कैंसरस कंडीशन। एक वर्ड सुना होगा आपने कैंसरस, तो वो कंडीशन ना आ जाए आपको, ठीक है, तो चौकन्ना हो जाए, ठीक है। अब मैं आपको चेतावनी समझ लो इसको, जो गुटखा, पान, तंबाकू
खाते हैं, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं या फिर जो खाते हैं उनको वीडियोस आप भेज सकते हो ये, ठीक है। गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट ये आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपको आपके जो दांत में वो दर्द वो आपका ठीक होगा। नहीं तो आप जितना मर्जी कूट कूट के अपने दांत इसमें भर लो, आप जितने भी होम रेमेडीज है कोई फायदा नहीं होएगा उसका, ना फिर हम कुछ कर पाएंगे। हम तो फिर क्या करेंगे, इंसिजन देके उसको चीरा देके निकालेंगे जो भी आपकी ग्रोथ है, ठीक है ना। एनेस्थीसिया देंगे, उसको निकालते रहेंगे जो भी कैंसरस कंडीशंस हैं आपकी, कैंसरस एक तरह से कैंसर बन चुका है जो, ठीक है। तो वो चीज़ ना हो, उसके लिए आप क्या करें कि ये चीज़ें छोड़ें, धीरे धीरे कम कर दें। और अगर आपके दांतों में एक तरह से दाग बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, डेंटिस्ट के पास जाएं, नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाएं, तो वो आपकी अल्ट्रासोनिक स्केलिंग जो है वो करेंगे। जो भी जो कैविटी वाले टूथ हैं या जिनमें भी केरीज बनी हुई है, उन दांतों में एक तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो, ठीक है। उसकी सफाई करेंगे, ठीक है। उनके सफाई करके जो भी उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे अगर आरसीटी होना आरसीटी करेंगे, फिलिंग होनी है फिलिंग करेंगे, एक्सरे होना एक्सरे करके जो भी आपका ट्रीटमेंट होगा वो करेंगे। तो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट मैनेज हो पाएगा, ठीक है। एक तरह से रियलिटी में आ जाओ, स्वाद मत देखो, एक तरह से जो आगे का फ्यूचर के हिसाब से उस हिसाब से चलो, ठीक है। ये जो स्वाद वाली चीज़ है वो छोड़ दो, ठीक है। तो जो लोग यमुनानगर के हैं, जगाधरी के हैं, जो भी लोकलाइट्स हैं, ठीक है, श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल है हमारा यहाँ पे ससोली गवर्नमेंट स्कूल के पास, ससोली जगाधरी वर्कशॉप एरिया में पड़ता है। डिस्क्रिप्शन में मैं क्लिनिक का एड्रेस दूंगा और फ़ोन नंबर दूंगा। हमारा कोई भी अदर ब्रांच नहीं है, सिर्फ एक ही क्लिनिक है हमारा, श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल, ठीक है। और आप हमारे क्लिनिक में आ सकते हैं और आपका फ्री डेंटल चेकअप जो है वो होगा, काउंसलिंग आपकी फ्री की जाएगी और आपको सुबह 9 से लेके 5 बजे तक मैं मिलूँगा। और आपका एक तरह से जो काउंसलिंग है 9 से लेके शाम को 8 या 9 बजे तक, 5 बजे बोल दिया, सुबह 9 से लेके शाम को 8 या 9 बजे तक मैं आपको मिलूँगा, ठीक है। तो आपका जितना भी ट्रीटमेंट है या काउंसलिंग जो भी है हमें मेरे द्वारा की जाएगी, ठीक है। द्वारा मतलब मेरे से की जाएगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र प्यारों के साथ, ताकि हमारा जो चैनल है वो फटाफट से भाग गए 10,000 सब्सक्राइबर की तरफ। और मुझे अच्छा लग रहा है रिस्पॉन्स देख के, ठीक है। और अभी चलते हैं घर पे, फटाफट रोटी खाएंगे, सोएंगे, सुबह जाना है जिम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लें भाई, और फेसबुक पे श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल के नाम से पेज है अपना, उसको फॉलो करो और ऐसे ही प्यार बनाए रखो। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।